नमस्कार दोस्तों। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो, ये किसी मनोरंजन के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी अचानक भारी हो गई है, जिनके भीतर बिना वजह एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी है, जिन्हें लगता है कि वो सही होते हुए भी बार बार टूट रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बदल रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही, अगर तुम्हें लग रहा है कि दुनिया तुम्हें समझना बंद कर चुकी है, तो बहुत संभव है कि ये किसी दंड का संकेत नहीं है, बल्कि मां काली की कृपा का आरंभ है। मां काली की कृपा कभी भी मीठे शब्दों में नहीं आती। वो आरती की घंटी की तरह नहीं बजती। वो भीतर गरज की तरह उतरती है। वो पहले तोड़ती है, फिर गढ़ती है। जिस व्यक्ति पर मां काली की दृष्टि पड़ती है, उसके जीवन में सबसे पहला बदलाव मन में आता है। मन अशांत हो जाता है। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होने लगता है। हंसते हुए भी भीतर कुछ भारी रहता है। रात को नींद टूट टूट कर आती है। अंधेरे से डर नहीं लगता, लेकिन अंधेरा आकर्षित करने लगता है। अजीब अजीब विचार आने लगते हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब बाहर नहीं मिलते। ऐसे प्रश्न जिनसे लोग डर जाते हैं। बहुत लोग यही रुक जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। पर सच्चाई यह है कि मां काली जब किसी को चुनती है, तो सबसे पहले उसका झूठा संतुलन तोड़ती है। वो तुम्हें असहज करती है ताकि तुम जाग सको। इसके बाद जीवन में रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग जो बहुत अपने लगते थे, अचानक दूर हो जाते हैं। कुछ बिना कारण कड़वे हो जाते हैं। कुछ ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे तुम कभी उनके थे ही नहीं। ये सब संयोग नहीं होता, ये छंटाई होती है। मां काली झूठे संबंध नहीं रखती। वो तुम्हें अकेला करती है ताकि तुम अपनी असली शक्ति से मिल सको। अकेलापन हर किसी को नहीं दिया जाता। ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे मजबूत बनाना होता है। कमजोर को तो भीड़ ही काफी होती है। फिर एक समय आता है जब जीवन में अन्याय बढ़ने लगता है। तुम्हारे साथ गलत होता है, तुम्हें दबाया जाता है, तुम्हें नीचा दिखाया जाता है, पर तुम हर बार प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जो बात छोटी लगती थी, अब गहरी चोट देने लगती है। लेकिन उसी के साथ एक अजीब सहन शक्ति भी जन्म लेती है। तुम सीखने लगते हो कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। कुछ युद्ध शांत रहकर जीते जाते हैं। मां काली तुम्हें तुरंत प्रतिशोध नहीं सिखाती। वो तुम्हें धैर्य सिखाती है, और धैर्य वही रख सकता है जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से दिखावा मरने लगता है। तुम्हें लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं लगती। तुम सफाई देना छोड़ देते हो। तुम चुप रहना सीखते हो। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्दों में वजन होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती हैं। काम अटकने लगते हैं, योजनाएं टूटने लगती हैं, मेहनत का फल देर से मिलता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मां काली तुम्हें जल्दबाज नहीं बनाना चाहती। वो तुम्हें स्थिर बनाना चाहती है। जो स्थिर हो जाता है वो हालात से नहीं टूटता। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वो अपने ही कर्मों में उलझने लगते हैं। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ अपने आप होने लगता है। यही मां काली का न्याय है, शांत, गहरा और अटल। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम्हारे भीतर डर मरने लगता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम्हें पता चल चुका होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कदम पर एक शक्ति महसूस होती है। मां काली की कृपा सुख का वादा नहीं करती, वो शक्ति देती है। वो तुम्हें ऐसा बनाती है कि दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाता, हानि तुम्हें डगमगा नहीं पाती, और भय तुम्हारे पास टिक नहीं पाता। जिसे मां काली चुन लेती है, वो साधारण नहीं रहता। उसकी परीक्षा साधारण नहीं होती, और उसका जीवन भी साधारण नहीं रहता। अगर ये बातें
तुम्हारे जीवन से मेल खा रही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो इसे डर समझकर मत छोड़ना, इसे संकेत समझकर स्वीकार करना। मां काली तभी आती है जब व्यक्ति उन्हें सहने की शक्ति रखता है। जय शक्ति। जय मां काली।